वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम कैशिंग की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं नेस्ट.जेएस के अंदर, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, और वो है बेसिकली रेडिस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो को डायरेक्टली देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम कंप्लीट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जिसमें हम कैशे असाइड देखेंगे, हम राइट थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया था। तो इसलिए इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपने जरूर देखना है आज की वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको बहुत अच्छे से आज की चीज़ों की नॉलेज मिल जाए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फिर समझ में आएंगी। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल में आने के बाद सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है रेडिस सर्वर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे sudo apt, मैं यहाँ लिखूंगा इंस्टॉल, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे रेडिस डैश सर्वर की आपने क्या करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, यस टू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिस मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, रेडिस मेरे पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे आगे लिखेंगे sudo, उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे systemctl। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपने क्या करना है, रेडिस सर्वर को इनेबल कर देना है। ये सर्विस जो अभी हमने इंस्टॉल की है, इसको आप क्या कर दो, इनेबल कर दो, तो यहाँ पे ये सर्विस इनेबल भी कर दी जाएगी। देन उसके बाद हम इसी वाली बेसिकली कमांड का यूज़ करेंगे। इनेबल की जगह पे सिंपल हम यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट के बाद क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, जिसमें हम यहाँ पर आकर अपनी इस सर्विस का स्टेटस देखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शंस, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एक्टिव है, रनिंग में है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। इसको टर्मिनेट करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे कंट्रोल सी कर लो, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एल से मैं इसको यहाँ पे आके इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या भाई हमारा सर्वर बिल्कुल सही चल रहा है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रेडिस डैश CLI, और हम यहाँ पे आके करेंगे पिंग। जब हम पिंग करेंगे तो आउटपुट में हमें मिलेगा पोंग। ठीक है, तो यहाँ पे आके देख सकते हो भाई पिंग पोंग वाला गेम शुरू हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे NX का यूज करते हुए हमने यहाँ पे अपनी नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज के लिए माइक्रो सर्विसेज बेसिकली हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है, एक वर्क स्पेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, npx लिखेंगे, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे क्रिएट डैश NX डैश, और हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि वर्क स्पेस आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे मोनोरेपो क्रिएट करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वर्क स्पेस आपने क्रिएट करनी है। @latest हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई लेटेस्ट क्रिएट करना है, और यहाँ पे आके इसका नाम हम रख लेंगे टेक्जीन डैश कैशे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा, ओहो npx रखना था, nox रख दिया मैंने, यहाँ npx रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करेंगे, जिससे यहाँ पे आके हमसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं बोलूँगा मिनिमल, और मैं बोलूँगा नो डोंट आस्क अगेन, और यहाँ पे आके हम इसको नो कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे आपकी वर्क स्पेस क्रिएट कर दी जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी इस वर्क स्पेस में जाएंगे, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे आके लिख दूंगा टेक्जीन डैश कैशे, और इसके अंदर आ जाएंगे हम। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा कि आपने इंस्टॉल करना है, क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है, हम यहाँ पे लिखेंगे @NX/nest, ताकि मैं यहाँ पे NX का यूज़ करते हुए नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन जितनी भी क्रिएट करना चाहूँ उतनी एप्लीकेशन मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट माइक्रो सर्विस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हम बेसिकली क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट सर्विस को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे npx NX, आपने क्या करना है, जनरेट करना है और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई NX/nest, और हम यहाँ पे आके कॉलन के बाद लिख देंगे ऐप, और उसके बाद हमने यहाँ पे आके बोलना है कि इसका नाम आपने रख देना है प्रोडक्ट डैश सर्विस रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर भी हमसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब पे मैं क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, और एक यहाँ पे छोटी सी हमारे पास यहाँ पे माइक्रो सर्विस यहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है उसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस की इंस्टॉलेशन करेंगे। वो पैकेजेस कौन से होंगे, एक तो हमारे पास रेडिस का पैकेज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडिस की इंप्लीमेंटेशन करनी है। हम यहाँ पे जो डेटा स्टोर करवाएंगे वो रेडिस के अंदर स्टोर होगा। इसके साथ साथ हम नेस्ट.जेएस का अपना जो कैशे मैनेजर होता है हम उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। नोड.जेएस का जो कैशे मैनेजर होता है हम उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली बताएंगे कि आपने बेसिकली जो डेटा होगा आपकी एप्लीकेशन का वो आपने क्या करना है, नेस्ट.जेएस के कैशे मैनेजर के साथ यूज करवाना है। आपने उसको रैम के अंदर स्टोर नहीं करवाना। और
और इसी के साथ साथ रेडिस और आपकी एप्लीकेशन की कनेक्शन के लिए, उन दोनों के ब्रिज के लिए हमें यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो होगा कैशे मैनेजर रेडिस स्टोर। ठीक है, तो ये कुछ पैकेजेस हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगा npm i, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि आपने रेडिस की इंस्टॉलेशन करनी है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके बोलेंगे nest.js/ और हम यहाँ पे आके लिखेंगे कैशे डैश मैनेजर। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। हम यहाँ पर आकर कैशे मैनेजर की इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई ये जो आपका कैशे डैश मैनेजर डैश रेडिस स्टोर है, इसकी हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे, जो कि बेसिकली एक ब्रिज की तरह है। ठीक है, तो इन पैकेजेस की हम यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, इंस्टॉलेशन कर लेंगे। ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन वाला सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, जिससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को हमारे VS कोड कोड एडिटर के अंदर ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया ये। यहाँ तक का काम तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। हम आ जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस के अंदर, और इस प्रोडक्ट सर्विस के अंदर आके हम बेसिकली क्या करेंगे, सोर्स डायरेक्टरी में जाएंगे। सोर्स डायरेक्टरी के बाद ऐप में जाएंगे और यहां पर आकर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल का नाम हम रख लेंगे fake-db.ts। ठीक है, इस नाम से हमने यहाँ पे फाइल बना ली, जिसके अंदर हम छोटा सा अपना यहाँ पे डेटाबेस टाइप का यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और एक काम ये करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको यहां से आके इस तरह से हटा लेता हूं। ठीक है, यहां पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहां पे आके लिखेंगे एक्सपोर्ट, हम यहां पे आके लिखेंगे कॉन्स्ट, और उसके बाद हम यहां पे आके क्या लिखेंगे, हम यहां पे आके लिख लेंगे बेसिकली प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैंने यहां पे आके इस तरह से प्रोडक्ट्स लिख लिए हैं। ये हमारा एक एरे होगा, इसके अंदर हम यहां पे आके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। हम यहां पे आके लिखेंगे कि भाई जो पहला ऑब्जेक्ट है वो मेरा आईडी यहां पे क्या रहेगी, 1 रहेगी। यहां पे आके मुझे नेम लिखना है, तो नेम मैं यहां पे आके लिख लूंगा, लेट्स सपोज मैकबुक प्रो लिख लूंगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें यहां पे आके इसकी प्राइस लिखनी है, तो प्राइस हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, 2500। इस तरह से हमने इसकी एक प्राइस लिख ली है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। इसी को हम एक काम ये करेंगे कि मैं यहाँ पर आकर क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और नेक्स्ट लाइन में आके मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आईडी हम इसकी क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको अब हम यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, आईफोन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके iPhone 17 कर दिया, और इसको हम यहाँ पर आकर इसकी प्राइस क्या कर देते हैं, 1700 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना डेटाबेस का जो काम करना था वो काम तो हमने यहां पर आकर इस तरह से कर लिया है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। हम जाएंगे अपने ऐप module.ts की फाइल में, और यहां पर आने के बाद इस पूरे कोड को मैं यहां से हटा दूंगा। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर मॉड्यूल को यहां पर आकर सबसे पहले तो इंपोर्ट करवाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि जो हमारा कैशे मॉड्यूल था हम उसको यहां पे इंपोर्ट करवाएंगे, तो मैं यहां लिखूंगा कैशे मॉड्यूल। ये भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है कैशे मैनेजर से। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर रेडिस स्टोर को इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर बोलना है कि भैया रेडिस स्टोर को क्या करवा दो, इंपोर्ट करवा दो। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भैया आप इंपोर्ट करवाओ। किसको इंपोर्ट करवाओ, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे ऐप कंट्रोलर को इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि इंपोर्ट करवाओ, किसको इंपोर्ट करवाओ, ऐप सर्विस को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। ये चीजें हमने यहाँ पर आकर इंपोर्ट करवा ली। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे @module डेकोरेटर का, और इसके अंदर आकर अब हम यहाँ पर आकर अपनी कुछ चीजें पास करवाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास होता है इंपोर्ट्स। ठीक है, जो चीजें हमने इंपोर्ट्स करवाई है वो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर इस इंपोर्ट्स के अंदर सबसे पहले क्या करना है, कैशे मॉड्यूल का यूज करते हुए इसको रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करवाएंगे, रजिस्टरेशन करवाएंगे, ताकि इन फ्यूचर हमें यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल्स लोड करवाने हो या कोई भी ऐसा काम करना हो तो वो इजिली एसिंक्रोनस ऑपरेशंस के साथ हम करवा सकें। यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि भाई इसको आपने क्या रखना है, ट्रू रखना है। ठीक है, यानी कि हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा दिया। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आके यूज करेंगे यूज फैक्ट्री का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर यूज फैक्ट्री लिख लिया है, और यूज फैक्ट्री के अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये एक एसिंक फंक्शन होगा। यहाँ पर आकर हम क्या चीज करेंगे वो हम यहाँ पे आके बता देते हैं। मैं इस तरह से ये फंक्शन इस तरह से पास करवा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर अपने स्टोर को यहाँ पे कनेक्ट करवाऊंगा। तो स्टोर बेसिकली हमारा क्या है, मैं यहाँ लिखूंगा वेट, और स्टोर हमारा है रेडिस स्टोर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके इस तरह से रेडिस स्टोर का यूज कर लिया। अब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से बताएंगे कि हम यहाँ पर आकर यूज करेंगे सॉकेट का। ठीक है, इस सॉकेट के अंदर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे होस्ट, क्योंकि हमारा जो बेसिकली रेडिस है वो लोकल होस्ट में ही चल रहा है, तो इसका जो होस्ट रहेगा वो लोकल होस्ट ही रहेगा। जो पोर्ट होती है बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट बेसिकली होती है 6379। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6379। ये हमारे
रेडिस की बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है। तो हमने ये भी यहाँ पे डिफाइन कर दी और अब हम यहाँ पे इससे बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे TTL। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। TTL का मतलब होता है टाइम टू लिव, कि इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कितने टाइम के लिए लाइव रहेगा और उसके बाद वो ऑटो रिमूव कितने टाइम बाद हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट होती है वो सेकंड्स में होती है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट के लिए वो डेटा रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें करने के बाद अब हम आएंगे बाहर यहाँ से। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने कंट्रोलर का बताएंगे। ठीक है, तो कंट्रोलर हमारा कौन सा है, कंट्रोलर हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ऐप कंट्रोलर है, उसका बता देंगे। और लास्ट में आके हमें यहाँ पे प्रोवाइडर्स का बताना होता है। तो प्रोवाइडर्स के अंदर हम यहाँ पे आके बोल देंगे कि हमारा जो ऐप सर्विस है वो हमारा क्या है, प्रोवाइडर है। ठीक है, ये करने के बाद लास्ट में आके हम एक्सपोर्ट करवाएंगे। एक्सपोर्ट के बाद मैं लिख दूंगा क्लास, और जो हमारी ऐप मॉड्यूल है उसको हम यहाँ पर आकर इस तरह से यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इस क्लास को क्या करवा दिया है, एक्सपोर्ट करवा दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ वार्निंग आ रही है। रेडिस स्टोर को हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया, तो इसको हम यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो अननेसेसरी चीजें उसको हमें इंपोर्ट करवाने की नीड भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो हमने यहाँ पे आके कर ली। अब हम इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। अब हम चलेंगे अपनी सर्विस की फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अब हमने क्या काम करना है, हम एक काम ये करते हैं कि इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। बिल्कुल इसके ऐसे आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा। हम यहाँ पे आके लिखेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, कैशे मैनेजर को सबसे पहली चीज तो इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, इंजेक्ट को इंपोर्ट करवाना है, और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पे इंजेक्टेबल को क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर इंजेक्टेबल को क्या करवा दिया है, इंपोर्ट करवा दिया है। और ये जो बेसिकली इंपोर्ट होगा ये कहां से इंपोर्ट होगा, ये हम यहाँ पर आकर बोलेंगे फ्रॉम और @nest.js/ और हमने यहाँ पर आकर लिख दिया कि इसको कॉमन से क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो ये भी चीज आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इंपोर्ट करवाएंगे एक टाइप। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे कि भाई एक टाइप हम यहाँ पे इस कोड के अंदर यूज करने वाले हैं, और वो टाइप होगी बेसिकली कैशे की। हमने यहाँ पर अगर इसको इंपोर्ट करवाना है, और वो कहाँ से इंपोर्ट होगा, वो इंपोर्ट होगा बेसिकली कैशे डैश मैनेजर से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है कि कैशे मैनेजर से आपने इसको इंपोर्ट करवाना है। इसको हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी हो गई। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि इंपोर्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा लो जो हमारे डेटाबेस से आपको मिल जाए। अब हम यहाँ पर आकर इंजेक्टेबल डेकोरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इंजेक्टेबल डेकोरेटर का यूज कर लिया। इसके अंदर आके हम सिंपल लिखेंगे एक्सपोर्ट क्लास, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ऐप सर्विस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है ऐप सर्विस, लिख लिया है। इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर @inject का यहाँ पे यूज करेंगे। हम बताएंगे कि किस सर्विस को आपने यहाँ पे इंजेक्ट करवाना है। हमारी जो कैशे मैनेजर की सर्विस है उसको हम यहाँ पे इंजेक्ट करवाएंगे। यहाँ पर आकर हम इसका एक वेरिएबल बना लेंगे। हम यहाँ पे आकर लिखेंगे रीड ओनली, और इसका जो हम एक वेरिएबल बनाएंगे वो हम बना लेंगे कैशे मैनेजर के नाम से। ठीक है, तो कैशे मैनेजर के नाम से मैंने इसका यहाँ पे आके क्या कर लिया है, एक वेरिएबल इस तरह से बना लिया है। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी यहाँ पर हो चुकी है, और यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा लेनी है। ठीक है, तो हमने वेरिएबल बना लिया ताकि अब हम उस वेरिएबल का यूज करते हुए जो भी चीजें हम इंपोर्ट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एसिंग का कीवर्ड यूज करूंगा। मैं यहाँ पर आकर गेट प्रोडक्ट के नाम से क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास करवाऊंगा कि हम आईडी पास करेंगे। वो आईडी ही ये बेसिकली हमें क्या लाके देगा, उस आईडी की बेसिस पे हमें प्रोडक्ट फेच करके लाके देगा। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कैशे की का यूज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया कैशे की के नाम से, और वो कैशे की बेसिकली क्या होगी, वो कैशे की आपकी प्रोडक्ट आईडी होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया है प्रोडक्ट, और इस तरह से हम कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पर आकर हम लिख लेंगे हमारी जो डायनेमिक आईडी हमें पैरामीटर में रिसीव हुई होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब पहला स्टेप क्या होगा, जब भी यूजर बेसिकली कोई भी डेटा फैच करना चाहेगा तो पहला स्टेप ये होगा कि हम उस डेटा को डायरेक्ट डेटाबेस में फैच करने से पहले हम अपने रेडिस के अंदर क्या करेंगे, उसे फैच करेंगे। हम अपने कैशे के अंदर उसे फैच करेंगे। अगर तो हमें अपने रेडिस में, हमें हमारे कैशे में ही वो डेटा मिल गया तो हमें डेटाबेस से लोड करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे फास्ट मेमोरी में ही हमें वो डेटा मिल गया, हम फौरन से वो ही रिटर्न करवा देंगे। लेकिन इनकेस अगर हमें वहां पर नहीं मिला तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस में
जाना पड़ेगा, वहां से हम डेटा फेच करेंगे, हम कैशे में भी उसको स्टोर करवा देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हम वहां से यूज कर लें और यूजर को भी हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो यही वो कॉन्सेप्ट होता है कैशे हिट कैशे मिस का। अगर आपको डेटा आपके कैशे में मिल गया इसका मतलब है कैशे हिट, अगर आपको डेटा कैशे में नहीं मिला इसका मतलब है कैशे मिस। ठीक है, तो हम यहां पर आकर इसी चीज को करेंगे। हम यहां पर क्या करेंगे, हमने यहां पर आकर यूज करना है सबसे पहले कॉन्स का कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर कैशे प्रोडक्ट के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा और इसके अंदर हम यहां पे आके अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे। मैं यहां लिखूंगा दिस डॉट कैशे मैनेजर का यूज करेंगे और डॉट का हम यहां पे गेट का मेथड यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई ये जो कैशे की है इस डेटा को जरा फेच करके लेकर आओ। अब हम यहां पे क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई कर देंगे। हम यहां पर आकर क्या करेंगे, कैशे प्रोडक्ट इसके अंदर पास करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पे कैशे प्रोडक्ट इसके अंदर पास करवा दिया कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है इसका मतलब है डेटा मिल गया। तो हम यहां पर आकर सिंपल टर्मिनल में क्या डिस्प्ले करवा देंगे, कैशे हिट करवा देंगे कि भाई कैशे में वो डेटा मिल गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो डेटा आपको रिटर्न भी करवाना पड़ेगा, तो हम यहां पर आकर वो डेटा रिटर्न करवा देंगे कि भाई ये जो कैशे प्रोडक्ट है इसको रिटर्न करवा दो। ये उस केस में होगा जो हमारा बेस्ट केस है कि अगर आप डेटा फेच करें और वो डेटा आपको कैशे में मिल गया तो भाई ये तो फास्ट रिस्पॉन्स आपको फौरन से मिल जाएगा। लेकिन अगर क्या हो गया, आपका कैशे मिस हो गया, इसका मतलब है कि वो डेटा भी कैशे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहां पे आगे सबसे पहले तो टर्मिनल में प्रिंट करवाएंगे कैशे मिस, पहली चीज ये हो गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेटा बेस में से डेटा को पहले फेच करेंगे। तो हम यहां पे कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, प्रोडक्ट के नाम से मैं यहां पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। हम यहां पर आगे लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड का हम यहां पे आके यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कौन सा चाहिए होगा वो मैं यहां पे बताऊंगा। मैं यहां पर आकर यूज करूंगा एक वेरिएबल का आइटम। ये बेसिकली क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ये हर आइटम की आईडी से बेसिकली क्या करेगा, कंपेयर करेगा। जिस आईडी से मैच हो जाएगा ये उसको क्या करवा देगा, इस प्रोडक्ट के अंदर सेव करवा देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जब प्रोडक्ट मिलेगा तो हम प्रोडक्ट यूजर को तो दिखाएंगे, लेकिन हम आगे के प्रोसेस के लिए उसको क्या करवा लेंगे, कैशे में सेव भी करवा लेंगे ताकि अगर दोबारा से यूजर उस प्रोडक्ट को लेना चाहे तो अब वो बेसिकली डेटाबेस से फेच नहीं होगा बल्कि उसको हम कैशे से ही निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या यूज करेंगे, अवेट का यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट कैशे मैनेजर का यूज करेंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू सेट करनी है। तो हमने यहाँ पे सेट का मेथड यूज कर लिया। सबसे पहले हमें यहाँ पे देनी होगी कैशे की। ठीक है, तो कैशे की दे दी और उसके साथ साथ हम यहाँ पे आके उस प्रोडक्ट को स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें बेसिकली होंगी और इसी के साथ साथ हमें क्या करवाना है, उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी करवाना है। तो हमने उस प्रोडक्ट को यहाँ पे रिटर्न भी करवा दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कैशे मिस और कैशे हिट जो बेसिकली हमारा असाइड पैटर्न होता है। अब आता है हमारा राइट थ्रू पैटर्न। राइट थ्रू पैटर्न का मतलब ये होता है कि अगर आप बेसिकली अपने डेटा को अपडेट करो तो वो डेटा आपके डेटाबेस में भी अपडेट होना चाहिए और वो डेटा आपके कैशे में भी अपडेट होना चाहिए। तो अब इस चीज की इंप्लीमेंटेशन करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एसिंग का कीवर्ड यूज करेंगे। मैं यहां पर आकर यूज करूंगा अपडेट प्रोडक्ट का मेथड। ठीक है, तो हमने यहां पे आके अपडेट प्रोडक्ट का एक मेथड बना लिया है। इसके अंदर क्या चीज होंगी, इसके अंदर एक चीज तो होगी आईडी जिसकी टाइप होगी नंबर और एक होगा बेसिकली प्राइस कि भाई आप किसी की प्राइस अपडेट करना चाहते हो तो वो भी नंबर की ही फॉर्म में होगा। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर काम क्या होगा इस मेथड के अंदर वो हम यहां पे बता देते हैं। हम यहां पे कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, मैं यहां पे आके लिखूंगा प्रोडक्ट इक्वल टू, हम यहां पे आके सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड का मेथड हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसके अंदर आके वही काम करेंगे, हम एक आइटम के नाम से वेरिएबल बनाएंगे और हम यहाँ पर आकर हर आइटम की आईडी को बेसिकली क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे जो आईडी हमें दी गई होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर उसको इस तरह से कंपेयर करवा लिया। पहली चीज ये हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इफ की कंडीशन लगाएंगे और उस इफ की कंडीशन के अंदर बोलेंगे हम कि अगर हमें प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ तो हम सिंपल यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई जिस प्रोडक्ट को तुम अपडेट करवाना चाहते हो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम यहाँ पे आगे सिंपल मैसेज के अंदर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट नॉट फाउंड लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट नॉट फाउंड कि भाई जिस प्रोडक्ट को आप अपडेट करवाना चाहते हो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये पहली चीज तो हमारे पास ये हो गई। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपको मिल गया तो फिर इसका मतलब क्या है, फिर इसका मतलब यह है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस को भी अपडेट करना पड़ेगा और कैशे को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस को कैसे अपडेट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस और हम यहाँ पर अगर बोलेंगे कि इसकी प्राइस को अब नई वाली प्राइस से क्या करवा दो,
अपडेट करवा दो। इसी के साथ साथ कैशे को अपडेट करना है तो हम यहाँ पे अवेट दिस डॉट कैशे मैनेजर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्राइस को हमें सेट करना है तो हम यहाँ पे सेट का मेथड यूज करेंगे। इसके अंदर आके हम सिंपल यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई आपकी जो की है कैशे की वो आपको कैसे पता चलेगी, हमने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। हमने जो फॉर्मेट यूज करा है कि हर की कैशे की क्या होगी, प्रोडक्ट आ रहा होगा और जो भी उसकी आईडी होगी वो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि भाई इसकी आपने क्या करना है, बेसिकली इसको आपने अपडेट कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर इस तरह से इस प्रोडक्ट को पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यहां पर अगर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, अपडेट यहां पर हो जाएगा। लास्ट में आके हम console.log लिखेंगे और इसके अंदर आके हम यहाँ पे लिख देंगे कैशे अपडेटेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आकर एक मैसेज लिख लिया है। ये console.log का मैसेज हो गया है और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आकर क्या करवा देंगे, रिटर्न भी करवा देंगे। ठीक है, तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सिंपल रिटर्न का इस तरह से यूज करेंगे। रिटर्न के अंदर हमें यहाँ पर आकर लिखना है मैसेज। मैसेज क्या होगा, हम यहाँ पे आकर लिखेंगे प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर आकर एक मैसेज लिख लिया है और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आकर जो हमारा प्रोडक्ट होगा हम उसको यहाँ पर आकर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। हमारा सर्विस का काम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आके अब हमारा जो काम बचेगा बेसिकली वो बचेगा कंट्रोलर का, जिसके अंदर हमने बनाने होते हैं राउट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर अगर हम सिंपल यहाँ पर अगर लिखेंगे इम्पोर्ट, हम बोलेंगे कि भैया कंट्रोलर को क्या करवा लो, सबसे पहले तो इम्पोर्ट करवा लो। इसी के साथ साथ गेट को इंपोर्ट करवा लो, इसी के साथ साथ पैरम को इंपोर्ट करवा लो और इसी के साथ साथ पैच को भी क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवानी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे इंपोर्ट और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि ऐप सर्विस को भी क्या करवा लो, इंपोर्ट करवा लो। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलर डेकोरेटर का यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे आके राउट्स बनाने हैं। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सपोर्ट क्लास का हम यहाँ पे आके यूज करेंगे। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मेरी बेसिकली क्या रहेगी, क्लास रहेगी। इसके अंदर आके हमें क्या बनाना होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा प्राइवेट का कीवर्ड। हम यहाँ पे आके लिखेंगे रीड ओनली और उसके बाद हम यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लेंगे ऐप सर्विस के नाम से और यहाँ पर अगर हम लिख लेंगे कि ये मेरी सर्विस है। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैश असाइड के लिए क्या करवाना है, यहाँ पे बेसिकली राउट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गेट डेकोरेटर का इस तरह से यूज करेंगे। इस गेट डेकोरेटर के अंदर हम बेसिकली जो राउट बनाएंगे वो बनाएंगे प्रोडक्ट बेसिकली स्लैश और जो आईडी होगी वो आपकी डायनेमिक आएगी। तो इस तरह से हमने कॉलन आईडी लिख लिया है। ठीक है, मेथड क्या होगा इसके ऊपर, हम यहाँ पे आके एसिंग का यूज करेंगे। हम यहाँ पे आके गेट प्रोडक्ट के नाम से क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करवाया जाएगा, बेसिकली एक पैरामीटर पास करवाया जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके बोलेंगे पैरम और पैरम के अंदर आपको क्या मिलेगा, आईडी के नाम से एक पैरामीटर मिलेगा जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, ये चीज कर ली। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे रिटर्न और हम यहाँ लिखेंगे दिस डॉट ऐप सर्विस लिखेंगे। यहाँ पर आकर हम गेट प्रोडक्ट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अंदर आकर हम सिंपल क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर अगर बोलेंगे कि भाई जो हमारी आईडी है उसको अपने नंबर में कन्वर्ट कर लेना है और वहीं से ही हम उस प्रोडक्ट को क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारे पास क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है। अब राइट थ्रू के लिए भी आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे बनाना है। तो उसमें हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो होगा हमारा पैच मेथड। ठीक है, तो इसका भी जो राउट रहेगा वो कुछ इसी तरीके का ही रहेगा, बस आगे आपको क्या करवानी होगी, प्राइस भी आगे पास करवानी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे स्लैश कॉलन और हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है और ये पूरी चीज आपकी क्या रहेगी, सिंगल कोटेशन के अंदर रहेगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब इसका जो मेथड होगा हम यहाँ पे आके लिखेंगे एसिंग, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा अपडेट और हम यहाँ पे आके लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर आकर इसका मेथड बना लिया है। इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, पैरम बनाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरम और पैरम के अंदर हम बोलेंगे कि भाई यहाँ से पहले तो तुम्हें आईडी निकालनी है जिसकी क्या टाइप होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे आके दोबारा से क्या करेंगे, इसी पैरम का यूज करेंगे। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। आईडी की जगह पे अब हम यहाँ पे आके लिख देंगे प्राइस के जो दूसरा पैरामीटर होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा और इसकी भी जो डेटा टाइप होगी वो यहाँ पे यूआरएल के अंदर तो स्ट्रिंग ही होगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा ली। लास्ट में आके हम बोलेंगे रिटर्न दिस डॉट और हम यहाँ पे आके बोलेंगे ऐप सर्विस का यूज करो। उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया था अपडेट प्रोडक्ट के नाम से, उसके अंदर आप क्या पास करवा दोगे, हमारी जो आईडी है उसको भी नंबर की फॉर्म में पास करवा
करवा दो और इसी के साथ साथ जो हमारी प्राइस है उसको भी नंबर के फॉर्म में पास करवा दो, बाकी की चीजें वो आपको खुद दे ही देगा। ठीक है, कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, टर्मिनल मैंने अपना ओपन कर दिया है, मैं यहाँ पे लिखूंगा npx nx सर्व। ठीक है, और हमारी जो बेसिकली सर्विस थी उसका नाम था प्रोडक्ट डैश सर्विस। ठीक है, हम यहाँ पे आके इसको रन करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है वो रनिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको यहाँ पे आके क्या करूँगा, कॉपी, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे आके रन करता हूँ। ठीक है, और मुझे इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कंट्रोल शिफ्ट सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं आ जाऊँगा अपने ब्राउजर पे। यहाँ पर आकर मैं इसको लाके पेस्ट कर लूँगा, स्लैश हमें यहाँ पे आके लिखना है और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे product/1। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे एंटर प्रेस करूंगा। देखो मुझे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट तो मिल चुका है, पहली चीज तो हो गई, प्रोडक्ट मिल गया। अगर मैं आपको लेके चलता हूं मेरे टर्मिनल में तो देखो कैशे मिस आया क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको कैशे में डेटा नहीं मिला था। लेकिन अगर मैं दोबारा से आता हूं यहां पर और यहां पर अगर इसको रिफ्रेश करता हूं दोबारा से डेटा जब मैंने फेच किया तो अब आप देखोगे कैशे हिट आया, क्योंकि जब उसने फर्स्ट टाइम में डेटा डेटाबेस से निकाला था तो उसने आपको तो दिखाया लेकिन कैशे में भी स्टोर करवा दिया था। तो जब भी आपने सेकंड टाइम जब डेटा फेच करना चाहा तो वो डेटाबेस के पास गया नहीं, उसको कैशे में मिल गया, ये कैशे हिट हो गया। अब अगर हम राइट थ्रू पैटर्न को टेस्ट करें, अगर हम इसको यहां पे अपडेट करना चाहें तो ऑब्वियसली यहां पे आप सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को टेस्ट कर सकते हो, बाकी के मेथड्स को टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम वीएस कोड में चलते हैं। वीएस कोड में आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है थंडर क्लाइंट, जिसके अंदर आप अपनी एपीआईज को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, जो भी मेथड टेस्ट करना चाहो वो टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहां पे थंडर क्लाइंट आ जाएगा। आपने यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पर आना है। ये आपकी बेसिकली क्या था, यूआरएल था, हमने यूआरएल पेस्ट कर दिया। यहां पर अगर हमें क्या देनी है, आगे प्राइस देनी है। अभी अगर मैं आपको यहां पे लेके चलूं, अभी जो मेरी प्राइस है बेसिकली वो क्या है, मैकबुक की प्राइस है 2500। ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं, यहां पर आकर मैं इसकी प्राइस कर देता हूं 300 कर देता हूं। गेट की जगह पे हमें चाहिए पैच मेथड, क्योंकि हमें अपडेट करना है। सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट के आगे 200 और प्रोडक्ट आपका क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। ठीक है, अपडेटेड प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। मैं यहां पे आके अगर गेट करूंगा और यहां से आके मैं इस प्राइस को रिमूव कर देता हूं, अब चेक करता हूं तो देखो गेट रिक्वेस्ट हिट हो गई और देखो इसने यहां पे आपको अपडेटेड डेटा दिखाया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।